शिखर अनन्या के साथ होटल पहुंचता है। अब कल तुम्हें आखिरकार तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अनन्या बोली। तुमने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई किसी के लिए नहीं करता ना। थैंक यू, शिखर बोला। इतना भी फॉर्मल क्या होना, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में नो थैंक यू ये तो पता ही होगा, अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं, शिखर हिचकिचाते हुए बोला। हाँ हाँ पूछो पूछो, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया अदा करने को मैं तुम्हें कल रात डिनर पे कहीं ले जा सकता हूँ क्या? शिखर ने डरते डरते पूछा। क्या मुझे डेट पे ले जाने की परमिशन मांग रहे हो मिस्टर शिखर? अनन्या शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। शिखर का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ये देखकर अनन्या हंसते हुए बोली, अगर डेट हो तो मैं राजी हूं, अगर शुक्रिया अदा करने के लिए ले जाना है तो मैं नहीं जा रही, फैसला करके बता देना। ये बोलकर अनन्या वहां से जाने लगती है। शिखर भी समझ गया और बस इतना सा बोला, घर छोड़ने चलूं क्या साथ? अनन्या ने दूर जाते हुए जवाब दिया, टैक्सी लेके चली जाऊंगी, कल के लिए कम से कम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना मिस्टर शिखर। अनन्या की इस बात पे शिखर के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। अनन्या कुछ दूर जाकर हाथ दिखा एक टैक्सी रोकती है और अंदर बैठ के किसी को फोन लगाती है। और दूसरी ओर जैसे ही कोई फोन उठाता है, अनन्या बोलती है, हाँ पापा, मैंने सब पता लगा लिया इसके बारे में। ये तो बस 2 दिन का करोड़पति है, इससे हमारा होटल वापस लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे पता है इसे कैसे फंसाना है। आप मुझ पे भरोसा रखो पापा, ये होटल मैं आपको वापस दिला के ही रहूंगी। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। आज आखिरकार इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा कि शुभचिंतक कौन है, क्या राज है इस 50 करोड़ के पीछे। अगले दिन शिखर अनन्या के साथ एजेंसी की ओर जाते हुए यही सोचे जा रहा था। अनन्या बोली, कल एजेंसी के बॉस ने बोल दिया था 10 बजे खुलता है उनका कार्यालय, अभी 9:30 ही हुए हैं, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पहले कहीं चल के कुछ खा लेते हैं फिर चलना एजेंसी। शिखर जवाब देते हुए बोला, जाने क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि शुभचिंतक की पहचान इतनी आसानी से हमारे सामने नहीं आने वाली, और जब तक मैं इस बात का पता ना लगा लूं मुझे चैन नहीं आएगा। बस एक बार मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, फिर तुम जहां बोलो वहां चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अनन्या शिखर के थोड़ा और करीब आते हुए बोलती है, वैसे आज ये जो नया शर्ट पहना है तुमने काफी जच रहा है आप पे मिस्टर शिखर कामले। ये बात सुनकर शिखर का चेहरा लाल पड़ने लगा। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, अनन्या हंसते हुए बोली, हेलो, बातों बातों में पहुंच गए तुम्हारे एजेंसी। शिखर की नजर सामने एजेंसी पर जैसे ही पड़ती है मानो उसे एक झटका लगता है और वो भागकर एजेंसी के सामने जा पहुंचता है। शिखर की नजरों के सामने एजेंसी की दीवार पे चढ़ा एक मजदूर एजेंसी के नाम का बोर्ड हटा रहा था। शिखर उससे पूछता है, अरे क्यों हटा रहे हो इस बोर्ड को यहाँ से? मजदूर शिखर की ओर देखते हुए बोलता है, कोई नया मालिक आने वाला है यहाँ, तो पुराना बोर्ड हटाकर नया लगा रहा हूँ। ये बात सुनकर शिखर की जान में जान आई। तभी भागती हुई अनन्या वहां पहुंची और हाफते हुए पूछती है, अचानक से भाग के क्यों आ गए? शिखर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बोर्ड हटता देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब कोई ये ना बोल दे कि इस नाम की कोई एजेंसी नहीं है यहाँ पे। अनन्या को शिखर की ये बात समझ नहीं आती और वो धीरे से हंसते हुए बोली, अब चलो भी अंदर शुभचिंतक की असली पहचान पता करने। शिखर और अनन्या एजेंसी के अंदर जाते हुए देखते हैं कि वहां सारे कंपनी के नाम के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। शिखर जाके सामने वाले डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। पूरा ऑफिस मानो खाली ही था, सिवाय मजदूरों के जो अपने काम पे लगे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। शिखर मुड़ के देखता है, एजेंसी का बॉस अपने केबिन से चलता हुआ उनकी ओर ही आ रहा था और शिखर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको ये सब कंपनी का नाम बदलने या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एजेंसी हमेशा से जैसी थी
वैसी ही रहेगी आगे भी। फिर भी आपका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। बॉस अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको धन्यवाद बोलना पड़े। ये सुनकर शिखर बोलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। मगर बॉस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शिखर को भी ये बात अजीब लगती है कि कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और शिखर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोलता है, तो चलिए काम की बात पे आते हैं। आप कागजात ले आइए, साइन करके डील फाइनल करते हैं। बॉस अपना समय लेते हुए धीरे धीरे बोलता है, उससे पहले कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि बॉस की बात खत्म हो, शिखर उन्हें बीच में ही काटते हुए बोलता है, अगर आपकी कोई शर्तें या टर्म्स है तो मुझे सब मंजूर है। आप बस इस कंपनी को मेरे नाम करो और वो फाइल मुझे सौंप दीजिए। बॉस शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, अब ये मुमकिन नहीं है। शिखर तेज सांसें लेते हुए बोलता है, क्यों नहीं? तभी शिखर की नजर पास खड़े मजदूर पे जाती है जो उसे हटाए गए पोस्टर की जगह अब किसी और कंपनी के नाम का पोस्टर लगा रहा था। शिखर की आंखें उभर आती है और वो बिना पलक झपकाए बॉस की ओर देखे जा रहा है। बॉस अपनी धीमी आवाज में जवाब देते हैं, आपके कल यहां से जाने के बाद किसी ने आपके दाम का दुगना देकर ये एजेंसी खरीद ली। न जाने कैसे, मगर वो पहले से ही कागजात तैयार करके मेरे पास ले आया और इतना सारा पैसा एक साथ सामने देखकर मैं भी उसके प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया। शिखर चिल्लाते हुए बोला, अगर पैसों की ही बात थी तो एक बार मुझे फोन कर लिया होता, मैं 10 गुने पैसे दे देता। और आखिर ये कौन है जिसने मेरे जाते ही आकर आपकी ये एजेंसी खरीद ली? क्या नाम है उसका? बॉस शिखर को देखकर बोलता है, आपका शुभचिंतक। उन्होंने बस इतना ही बताने को कहा है मुझे, इससे ज्यादा मैं चाहते हुए भी और कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये सुनकर मानो शिखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी शिखर की नजर बॉस के केबिन में रखे कंप्यूटर पर जाती है और बिना बात की परवाह किए शिखर भागते हुए बॉस के केबिन में घुस जाता है। ये देखकर बॉस और अनन्या भी शिखर के पीछे भागते हैं, मगर इससे पहले वो पहुंच पाए शिखर केबिन का गेट उनके मुंह पे बंद कर देता है और कंप्यूटर पर लग जाता है बबीता को किसने नियुक्त किया इस बात का सच जानने। अनन्या और बॉस दोनों केबिन के दरवाजे के बाहर से शिखर को आवाज लगा रहे हैं। बॉस धमकाते हुए बोलता है, तुरंत बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। केबिन के अंदर शिखर बॉस के कंप्यूटर में बबीता के बारे में ढूंढना शुरू कर देता है। क्या शिखर को अपने शुभचिंतक के राज का पता लगेगा? और क्या होगा जब अनन्या का राज आएगा शिखर के सामने? क्या शिखर इस सच्चाई का सामना कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।